पहले जैसे लोग बाग डॉलर्स को अपने पास रखते थे कि भैया पता नहीं कल को इस करेंसी का क्या हाल हो जाए। तो इसलिए अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना चांदी। अब सोना चांदी इस ऊपर आसमान पे पहुंच गया है। अब आदमी ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यहाँ रुकेगा या नहीं, या इससे आगे जाएगा या नहीं। तो भैया इसके मामले में तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, इसको तो आपको मान के चलना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसीज है उनमें बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को, जिस चीज को भी आप बचा के रखना चाहें बचा के रखिए। इस टाइम कोई भी जल्दी में काम मत कीजिए। इंडिया के अंदर सोना जो है एक्चुअली शादी ब्याह में बहुत यूटिलाइज होता है। भाई जी, तो अभी तो भी आपको लग रहा है, जो आप जिस पे मानते हैं कि इक्विटी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्या ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये भी बायस्ड होते हैं? बिल्कुल हैदर में 100% बायस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे थे। जी हाँ, आप लोग बराबर हमको मेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि जी भाई जी कहाँ लापता हो गए हैं। मार्केट में इतने उतार चढ़ाव हो रहे हैं, सोना चांदी आसमान छू रहा है और भाई जी कहाँ हैं। जी हाँ, भाई जी कहीं बिजी थे तो हम उनको उनके बिजी पल से आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले महीने बहुत ज्यादा सोने के उछाल हो रहे थे। हर तरह का एक्सपर्ट एक अपनी राय बता रहा था, यूट्यूबर्स अपनी राय बता रहे थे। लाखों हजारों में सोने के भाव तो बढ़ रहे थे, व्यूवर्स भी बढ़ रहे थे, व्यूज भी बढ़ रहे थे यूट्यूबर के। लेकिन क्या आपको सही जानकारी मिल पाई कि ये सब हुआ तो क्यों हुआ, जब ये सब नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? और एक आम निवेशक, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मेहनत कश आदमी की बात करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका पैसा सही जगह लगे, वो जो निवेश करे तो वो सही जगह करे। उस वक्त वो क्या सोच रहा था और आगे इस तरह का कुछ हो तो वो निवेशक क्या करे? इन सब को समझने के लिए जी आप लोगों के पसंदीदा, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, भाई जी हमारे साथ हैं। गुड लक से गुल्लक तक, गुल्लक से गुड लक तक सबको लेके गए हैं आप लोगों को इक्विटी के बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो हम भाई जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि पिछले महीने बहुत सोना चांदी उछला बड़ा, तब आपके पास ये खबरें आ रही थी, उस वक्त आपके पे वो क्यों अपना पैसा देंगे? तो ये बहुत सी चीजें इस टाइप की बन जाती हैं जो कि ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर कहीं पे आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत गहराई से सोचता है। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है तो वो ये आपका सोना चांदी, ये ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। उसके अंदर क्या है, इन्वेस्टर भी उनमें ही लग जाता है खरीदने में, और जो बैंक्स हैं जो पब्लिक को इंटरेस्ट के लिए ऊपर अपना पैसा दे रहे थे वो भी पब्लिक को इंटरेस्ट पे पैसा ना दे के सोना खरीदने लगते हैं। तो ये जो है इसकी वजह मेन वही है कि एक तो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, 100% मानना पड़ेगा। दूसरा इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ पता नहीं, वॉर्स इतनी चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। अब देखिए पहले जैसे लोग बाग डॉलर्स को अपने पास रखते थे, अब क्योंकि वर्ल्ड के अंदर इस टाइम करेंसियों में इतना अप एंड डाउन आ रहा है तो लोग बाग करेंसी नहीं रखना चाह रहे अपने पास कि भैया पता नहीं कल को इस करेंसी का क्या हाल हो जाए। तो इसलिए अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सोना चांदी। तो बस इसलिए लोग बाग जो है सोने चांदी में लगे हुए हैं साहब के भैया बेस्ट टाइम है इस टाइम सोना चांदी खरीदो। अब सोना चांदी इस ऊपर आसमान पे पहुंच गया है। अब आदमी ये भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यहाँ रुकेगा या नहीं, या इससे आगे जाएगा या नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए। तो भैया इसके मामले में तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सपर्ट्स भी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये तो अनसर्टिनिटी है साहब, इसके बारे में तो सोचना चाहिए 100%। क्योंकि देखिए इतनी हायर उसके ऊपर रेंज के ऊपर तो सोना अगर जो रहेगा तो भी बड़ा तगड़ा लॉस रहेगा। अच्छा, अब चक्कर ये है कि सोने के अंदर ये भी हो जाता है कि भैया देखिए सोने को आदमी जेवर के लिए या वैसे रखता है थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से।
मगर वो इस जगह खड़ा रहेगा या नहीं, अगर जो गिर गया यहाँ से एकदम से बहुत पोजीशन, तो बहुत लॉस हो जाएगा पब्लिक को। तो अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है, इसको तो आपको मान के चलना पड़ेगा। दूसरा, करेंसी फ्लक्चुएशन जो है, मार्केट के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं उनमें बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इम्पैक्ट तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे पड़ना ही पड़ना है, प्रेजेंट पे भी और फ्यूचर पे भी। तो भाई जी मेरा सवाल वो है कि जब आप पिछले महीने ये सब सुन रहे थे, ये सब खबरें जो आ रही थी, उस वक्त जी, आपके जहन में क्या चीजें चल रही थी? देखिए भैया, आपका शुरू शुरू में तो लग रहा था कि आपका सही मायनों में गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा उस टाइम तो ये लग रहा था कि वाकई में सही। मगर इस टाइम मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, इस टाइम इतनी अनसर्टेनिटी है कि हम तो मतलब किसी को कोई राय इस मामले में देंगे नहीं कि भैया सोने में इन्वेस्ट किया जाए या किसी करेंसी में इन्वेस्ट किया जाए। इस टाइम तो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड का ट्रेंड किधर चल रहा है, ये जो लड़ाइयां चल रही हैं ये रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, क्या सिचुएशन बनेगी, ऐसा वर्ल्ड की इकोनॉमी किधर की तरफ जाएगी। अभी देखिए, आपका जो कंट्रीज है वो भी आपस में डिवाइड होती जा रही है। जैसे पहले आपका पोलराइजेशन था इस तरह से कि कुछ अमेरिका के साथ थी, कुछ रशिया के साथ थी। अब एक तीसरा फैक्टर चाइना भी आ गया, तो अब कंट्रीज जो है मतलब डिफरेंट एंगल से सोचने लगी है। तो अब इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आ गई है। दूसरा, फिर आपका ये समझिए कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन सारी चीजों में, सब चीजों में सेम प्रॉब्लम है। तो इस एंगल से अगर जो देखा जाए तो सोचने वाली बात है ऐसा। और मैं तो यही कहूंगा कि भैया, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को, जिस चीज को भी आप बचा के रखना चाहें बचा के रखिए। इस टाइम कोई भी जल्दी में काम मत कीजिए, क्योंकि जल्दी में जो आप लोगों ने काम करा तो बहुत नुकसानदेह होगा मेरे हिसाब से। भाई जी आपका इतना अब देखिए इसके अंदर, जी 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 जी, जी जी ये बताइए, जी जी आप बताइए। अब देखिए जैसे आपका ये मतलब ये जो सोना चांदी है, अब इसके अंदर जैसे बढ़ने के एक ऐसा भी चक्कर है, जैसे आपका फर्ज कर लीजिए किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो आदमी उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। मगर सोना क्योंकि इस टाइप की कमोडिटी नहीं है या इस टाइप का वो मेटल नहीं है कि चाहे जितना निकाल लो, लोहे की खान नहीं है ऐसा कि आप उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर दीजिए। उसके ऊपर आपका ये समझिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आती है। अब अगर जो आप लोगों ने अपनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी, कॉस्ट ज्यादा आ गई और सोना गिर जाता है, तो उसके अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। तो वो भी सोच रहे हैं ऐसा कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए। अच्छा, दूसरा, सोने का इतना और चीजों में यूज नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपका समझिए कि सिक्योरिटी के तौर पे होती है ये इसकी यूटिलाइजेशन, कि भैया आपका करेंसी जो बना जारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट के पास कितना सोना है, कितनी सिक्योरिटी है उसकी। चांदी तो ये भी है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी है ऐसा। मगर चांदी का इंडस्ट्रियल यूज क्योंकि अब इतना बढ़ गया है, क्योंकि आजकल देखिए जैसे इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम है उनमें चांदी का बहुत ज्यादा यूज हो गया। मगर अब चक्कर क्या है कि वो जो चांदी का यूज है उसके बारे में भी लोग आप सोच रहे हैं कि भैया अब हमारी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जी क्या इस जो हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा के आइटम बना रहे हैं, क्या ये इस जगह पे खड़े रहेंगे? ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि बायर कम हो जाए। अब अगर जो बायर कम हो गए और उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा के आइटम बना दिए तो बिकेंगे नहीं। तो ये बहुत चीजें हैं जिसको सोचना पड़ेगा। और इसके अंदर एक्चुअली लॉस में कौन जाता है? आम आदमी, जिसके पास थोड़ा पैसा होता है वो इस लपेट में आ जाते हैं, सिर्फ ये लालच में कि भैया कमा लो, हालांकि वो कमाई के बजाय और उल्टा बेचारा फंस जाता है। तो ये वाली मेरी तो अपनी थिंकिंग है। भाई जी आपका इतना लंबा अरसा है इस लाइन में, इंडस्ट्री में, इस तरह की न्यूज, इस तरह की खबरें, सोने के उछाल, क्या इससे पहले भी कभी आपके मतलब कि काल में कुछ आया है इस तरह के कोई प्रोडक्ट के उछाल पर? नहीं आया है हैदर मियाँ, जब भी कभी वर्ल्ड के अंदर जैसे देखिए वॉर्स हुई हैं तब भी सोना चांदी उछले हैं।
क्योंकि एक्चुअली आदमी का अपनी मतलब करेंसी के ऊपर, गवर्नमेंट्स के ऊपर एतबार कम हो जाता है। तो उस टाइम आदमी ये सोचता है। दूसरा देखिए, आपका करेंसी फर्ज कर लीजिए आपके पास है, और अगर जो आपको कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो करेंसी तो काम नहीं करेगी। हाँ, सोना पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप कहीं पे भी कैश करा सकते हैं, कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, सोना हुआ, चांदी हुआ। करेंसी की जो पोजीशन है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं रहती। तो इसलिए आदमी को सोचने पे मजबूर कर देता है। और ये ऐसे हालात हुए हैं, तो अब फिर वर्ल्ड में हो रहे हैं ऐसे हालात। भाई जी, हमने दिल्ली जैसे शहर में सराफा बाजार और कई जगह बात की थी ज्वेलर्स से, तो उस दौरान उनका जी। बिजनेस बहुत ज्यादा असर कर रहा था, काम नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि जब ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे तब उनके पास ज्यादा ग्राहक आते हैं और होता है। तो सहारनपुर में आप बैठे हैं, तो यहाँ के सुनार और ज्वेलर्स का भी सेम ही हाल था? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया का यही हाल है। क्योंकि वजह क्या है, देखिए, जब आपका कॉस्ट बढ़ जाती है तो जाहिर बात है डिमांड कम हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सोना जो है एक्चुअली शादी ब्याह में बहुत यूटिलाइज होता है, शादी ब्याह के लिए खरीदा जाता है। अब जब काम भी ना हो, इनकम भी ना बढ़ रही हो, ऐसे टाइम में सोने के रेट बढ़ जाए, तो उस टाइम सारा ही रंग फीका पड़ जाता है ना। शादी करते हुए भी आदमी सोचता है कि भैया इतना कहाँ से लाऊं पैसा, क्योंकि कहीं से इनकम नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो आपका ये समझिए कि उनकी जो आपका सेल परचेज है ड्रास्टिकली डाउन होती है। तो इसलिए सर्राफे वाले तो सफर करेंगे बेचारे, क्योंकि जब पब्लिक ने खरीदना ही बंद कर देती है, उसकी परचेजिंग पावर ही कम हो गई, तो वो कहाँ से, आप बताइए, व्यापारी कैसे सरवाइव करेगा ऐसी कंडीशन के अंदर? तो उसको तो लॉस होगा। भाई जी, तो ऐसे वक्त इसलिए जी, जी, ऐसे वक्त में एक आम निवेशक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या करे? देखिए हैदर मियाँ, मैं तो आपको यही कहूंगा हैदर साहब के, उनको यही चाहिए कि भैया जहां उनका इन्वेस्टमेंट है अभी, हैदर, उसको ज्यादा छेड़े मत। अभी वॉच वाली पॉलिसी है, वेट एंड वॉच जिसको कहते हैं। तो वेट एंड वॉच करें, क्योंकि फर्ज कर लीजिए अगर जो चढ़ते हुए सोने में या चढ़ती हुई चांदी में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो उनको बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि वजह क्या है, अगर जो सोना, जैसे फर्ज कर लीजिए किसी ने 1,25,000 या 1,30,000 पे खरीद लिया, और सोना फिर वही आ गया 80-90 हजार पे, तो ये छोटा मोटा लॉस तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। ऐसा तो आदमी को, जाहिरा बात है, हर आदमी अपने, क्योंकि मेहनत की कमाई होती है, कड़ी मेहनत की कह लीजिए, बल्कि ऐसा, अब उसको आदमी इस तरह से तो नहीं बेस्ट करना चाहता। वो तो ये चाहता है कि इसकी वैल्यू बढ़े, उस हिसाब से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है आदमी। तो इसका जो है आपका दूसरा वही वाली बात है कि भैया फ्यूचर के अंदर डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रही है। अब जैसे, क्योंकि इस टाइम हालात के हिसाब से, क्योंकि देखिए सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब बैंक है, बैंकों के पास तो बेनताह कैश है। अब वो ये देख रहे हैं कि हम कम इंटरेस्ट के ऊपर, फर्ज कर लीजिए उन्होंने पैसा दिया, अब उनको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्यों सोचेंगे 2% इंटरेस्ट पे हम अपना पैसा दें सेंट्रल बैंक? वो सोचेंगे कि हम क्यों ना इन्वेस्ट कर दें सोने के अंदर, सोना इसी हिसाब से जा रहा है, चांदी इस हिसाब से। तो अब ये देखिए मार्केट के अंदर करेंसी भी उधर की तरफ लग गई। अब और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जाहिरा बात है, जब आपका ये समझिए इकोनॉमिकली सारा पैसा एक तरफ चला गया, तो और बिजनेस तो सफर करे ही करेंगे, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो। अब जब वो सारे बिजनेस सफर करेंगे, तो उससे क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब होंगी, आप ये समझिए व्यापार खराब होंगे। तो ये वाली भी सोचने वाली बात है कि जब आपका ये समझिए गवर्नमेंट ही बायर बन जाए, तो आम जो निवेशक है वो तो बेचारा सोच भी नहीं सकता उनके सामने मुकाबला करने का। अब आप बताइए कि एक मामूली जो आपका समझिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो खरबों रुपए के सेंट्रल बैंक के सामने अगर जो दोनों एक ही जगह पे बायर बन के खड़े हो जाते हैं, तो हु विल सर्वाइव? तो उनको तो लॉस होएगा, जो बेचारा 1 लाख रुपए वाला है। सर्वाइव तो वही करेगा जो खरबों रुपए वाला बैंक है। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, और इसके बारे में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होगा इधर में।
भाई जी एक ये भी बताइए कि इसी बीच ना गोल्ड बॉन्ड्स की बात होने लगी कि आप वो ले लीजिए, उस पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ये गोल्ड बॉन्ड का क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? भैया देखिए हैदर में एक्चुअली ये बॉन्ड्स वगैरह जो क्या है, ये आप ये समझिए एक टाइप का प्रॉमिस है। जैसे आप ये समझिए कि सोने उसके ऊपर रुपए के ऊपर लिखा हुआ आता है रिजर्व बैंक की तरफ से कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ये। मगर भैया आप उसके अंदर आपने प्रॉमिस तो कर लिया, मगर अगर जो उस टाइम ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तो जैसे बैंक फेल हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं तो वो प्रोमिस भी खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। है ना? अब आदमी उन प्रोमिसों के ऊपर रहे तो बताइए क्या होगा, क्या मतलब वो अनसर्टेनिटी रहती है। मतलब ऐसे टाइम में तो मतलब आप यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी मेरे हिसाब से। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स, वो कहते हैं कि साहब हम आपको बहुत दे देंगे, ये कर देंगे, मगर जब वो लॉस में जा रहे हैं कहाँ से दे देंगे? अपने घर बेच के तो कोई नहीं देता। ऐसा वो तो वहीं से जो अगर जो उसको प्रॉफिट होगा, आखिर में ये है कि जैसे बैंक फेल हो जाते हैं तो अगर जो उनके फेल हो गए तो आपकी सारी करेंसी डूब गई। तो मतलब अनसर्टेनिटी तो है ऐसा। अब यही तो आम आदमी को सोचना चाहिए कि भैया इसके अंदर देखिए जो लालच में आ गया वो बाजे टाइम बहुत जबरदस्त लॉस में चला जाता है। और जिसने सोच समझ के इन्वेस्ट कर लिया, तो चाहे मैं तो ये कहता हूँ ऐसी कंडीशन के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है, आप अपना छोटा छोटा अमाउंट और चीजों में जिस चीज के अंदर इस टाइम मार्केट बहुत ही वो है उस पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे इक्विटी है, अब इक्विटी में फर्ज कर लीजिए अगर जो डाउन जा रहा है तो आप बेस्ट कंपनीज पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए कंपनीज के पास एसेट तो है ऐसा, उनके पास सब कुछ है, मगर इस टाइम क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है इसलिए उनके शेयर गिरे हुए हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छी कंपनी की इक्विटी उठा लीजिए ऐसा। या आपको फर्ज कर लीजिए जैसे आपका ये समझिए कि स्टेट्स है, रियल इस्टेट्स, इसके अंदर बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है तो आप प्राइम लैंड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट के तरीके तो बहुत हैं, मगर आप ये सोचना है इसके अंदर बेस्ट तरीका कि आप सही एंगल से सही तरीके से कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जो आपने सिर्फ लालच में पड़ के कि भैया ये जा रहा है, मगर जो मैं सोचने लगूं कि भाई सोना एक 30 पे पहुंचा है तो कल को 2 लाख भी पहुंच जाएगा, और ना पहुंचा मगर मैं तो लालच में आ गया ना, तो वहां पे लॉस होता है आदमी को। इस चीज के बारे में सोचना जरूरी है। भाई जी इस दौर में ये मतलब कि इस वक्त में जब ये सोने व चांदी के रेट बढ़ रहे थे, कई जी गोल्ड लोन के बड़े ऑफर आने लगे लोगों के पास कि गोल्ड लैंड उठा लीजिए इतने में। तो इसको भी कुछ कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का एकदम रेट बढ़े और इधर से आपके पास कॉलर आने लगे कि गोल्ड लोन पे इन्वेस्ट कीजिए, जी गोल्ड लोन पे इन्वेस्ट। वो हैदर में एक्चुअली वही है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है ना, कि भैया डिमांड बढ़ रही है सोने की, तो अब वो सप्लाई कहाँ से लाएं? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि प्रेशियस आइटम है ऐसा, इतनी जल्दी आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। तो जिनके पास रखा हुआ है सोना, तो कोशिश उनको लालच देते हैं कि भैया आप हमारे से लोन ले लीजिए, ये ले ले वो कर लीजिए और हम आपको दे देंगे, सोना हमें दे दीजिए। वो ये सोचते हैं कि फिलहाल हम अपने सोने का रेट मतलब जैसे बढ़ रहा है उसको कैश कर लेंगे, इनको लोन दे दिया, आगे सोचे। मगर फिर वही वाला आ जाता है, वो आदमियों को, आम इन्वेस्टर को फांसने के तरीके हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल कि भैया आपके पास इतना लोन रखा है, सोना रखा है, इसको फौरन आप कैश करा लीजिए, हम आपको दे देंगे, लोन दे देंगे सोने के ऊपर। अब वो सोना अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये सारी की सारी आपका ट्रैप में फांसने वाली बात है आम कस्टमर को। भाई जी तो अभी तो भी इस आपको लग रहा है जो आप जिस पे मानते हैं कि इक्विटी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना मैं इक्विटी तो मानता ही हूँ, मगर मैं ये नहीं कहता क्योंकि जैसे हालात वर्ल्ड के खराब हैं, तो मैं कहता हूँ कि देखिए आप अपना, क्योंकि वो कहा ना मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो इक्विटी तो एक ही बास्केट हो गई। तो मैं कहता हूँ वो भी ना कीजिए आप जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर जो रियल इस्टेट के अंदर जबरदस्त ड्रास्टिकली रेट डाउन हो रहे हैं, तो प्राइम लैंड्स के ऊपर, प्राइम उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल इस्टेट में भी, प्राइम पे।
और अगर जो आप ये देख रहे हैं कि आपको मतलब जैसे 1 करोड़ की चीज़ है वो 70 लाख में मिल रही है 75, क्योंकि उसके रेट 1 लाख करोड़ तक तो जा चुके हैं। तो आप उनमें थोड़ा अपना डाइवर्सिफाई कीजिए इन्वेस्टमेंट, ना कि एक ही जगह, क्योंकि उसमें ये होता है कि देखिए जब सेक्टर मतलब सिचुएशन चेंज होती है तो उसमें एकदम से आप ये भी नहीं कह सकते, फर्ज कर लीजिए आपने एक ही जगह लगा रखे पैसे, अब वो सेक्टर नहीं चला तो आप लॉस में आ जाएंगे। मगर अगर जो आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है तो कोई सेक्टर में तो तेज चलेगा मामला, जौन सा तेज चलेगा तो आप वहां पे अपना काम निकाल सकते हैं उसको, मतलब वहां पे पैसा बेच बाच के, मतलब आपका काम रुकेगा नहीं। मगर अगर जो आपने एक ही बास्केट में रख दिए तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर जो बास्केट गिर गई या कुछ और हो गया। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि जब भी इकोनॉमिकल कंडीशन ज्यादा खराब हो तो उस टाइम आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, तो भाई जी हम ये जानना चाहेंगे, तो ऐसे में एक आम निवेशक क्या करे, किस पे, अगर उसके पास थोड़ा सा मेहनत के पैसे हैं, उसको कहीं लगाना चाहे इस तरह की मार्केट में जहां पर रोज सोने के भाव चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या सलाह है आपके पास? देखिए हैदर साहब, मैं तो आपको इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं उनके अंदर जो भी आपको सही रेट पे मिल रहा है तो आप उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अगर जो इक्विटी बहुत अच्छे रेट्स पे मिल रही है, जो मिल रही है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा इन्वेस्ट उसमें कीजिए। अगर जो आपको रियल एस्टेट के अंदर इंडस्ट मतलब आपका प्राइम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए। मगर इन चीजों से बचिए जहां पे इस टाइम कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से और जो बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि ये देखिए वर्ल्ड के अंदर ये अभी वर्ल्ड में इतनी जबरदस्त अनसर्टेनिटी है कि आदमी ये तो कह ही नहीं सकता कि इस टाइम कोई भी एक्सपर्ट, क्योंकि एक्सपर्ट सब में मतलब जो है मिसगाइड वही करते हैं आम पब्लिक को कि भैया ये कर लो ये कर लो, ऐसा हम ज्यादा एक्सपर्ट है तो भैया हम तो आम आदमी है, हम तो हमेशा से कहते हैं भैया जैसे आम इन्वेस्टर है मैं भी ऐसा इन्वेस्टर हूँ। मैं तो दूसरा वही, फिर मैं ये कहूंगा कि भैया आप मेरी जाने वाली एज है तो मैं किसी को गलत गाइड तो करूंगा नहीं। मैं तो यही चाहूंगा कि सब मेरे छोटे हैं, सब के सब सही रहे, खुश रहे। तो इसलिए इन्वेस्ट जो करें बहुत सोच समझ के करें। ऐसा आपका अगर जो उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अपनी हार्ड अर्न मनी को खो रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। फर्ज कर लीजिए किसी ने बहुत ज्यादा पैसा कहीं गलत जगह लग गया तो आदमी कमाता किस लिए? आगे बच्चों के लिए। अब वो बच्चों का फ्यूचर ही नहीं बना पा रहा है तो फिर उसका आप ये बताइए इन्वेस्टमेंट फायदा क्या उस इन्वेस्टमेंट का? तो इसलिए मैं तो कहूंगा लालच से बचो। ऐसा कोशिश यही कीजिए कि आप अच्छी जगह इस टाइम, मैं तो ये कहूंगा कि आपको सब में पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं यही कहूंगा कि आप इक्विटी अगर जो आपको मिल रही है और अच्छी कंपनी एट द लोएस्ट कॉस्ट, क्योंकि उसके अंदर आपको एक बात और भी है, देखिए सोना आपने खरीद लिया, अब आपने सोना एक तो हायर रेट पे खरीदा, दूसरा सोने से रिटर्न तो कुछ नहीं आ रहा हैदर साहब। और बिल्कुल। अगर जो आपने इक्विटी खरीद ली कम से कम उसका डिविडेंड तो आ ही रहा है। भाई आपने आपको ये देखे ना कि जो आपने फर्ज कर लीजिए 5,000 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा, अब उसमें 100 रुपए अगर जो डिविडेंड आ रहा है तो इस टाइम वो शेयर आपको 2,000 रुपए पे 100 रुपए डिविडेंड दे रहा, तो आपको एक अर्निंग तो हो ही रही है उससे, और फिर वो वैल्यू भी बढ़ेगी, ये भी आपको पता है कि उसने कहाँ छू रखा है और इस टाइम वो आपको लोएस्ट पे मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, कम से कम वहां से आपको रिटर्न तो हो रहा है। अब इसी तरह से रियल एस्टेट अगर जो आपको बहुत ही सही रेट के ऊपर प्राइम प्रॉपर्टीज मिल रही है जिससे आपको कुछ रिटर्न भी हो रहा है तो वहां लगाइए। मगर सोने के अंदर क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि सोने के अंदर बस सिर्फ एक चांस है कि सोने का रेट बढ़े तो सही है, अदरवाइज अगर जो ना तो वो आपको कोई बेनिफिट देगा और दूसरा अगर जो गिरने लगा तो लॉस ही लॉस है। तो ये मैं जरूर कहूंगा, चलिए इसके भाई बारे जी। में जरूर सोचना। हाँ,
चलिए भाई जी, और कुछ कहना जी चाहते हैं? कुछ आपने स्टडी की हो इस बीच दौरान पे, कुछ रह गया हो तो वो भी बता दीजिए कुछ दर्शकों को। नहीं देखिए, मैं तो आपको यही कहूंगा कि भैया इस टाइम बहुत ही सोचने समझने वाला टाइम है, और हर फैमिली वालों को ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर कहने में है, क्या है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करते बहुत ही सोच समझ के सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए, और कोशिश ये करे कि उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, ना कि ऐसा हो जाए कि वो भैया डाउनवर्ड देखना पड़े या पता चले कि लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश यही करें कि भैया बहुत सोच समझ के थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा पैसा बचा के भी चलिए, क्योंकि हो सकता है आपको आगे कुछ और अच्छे चांसेस मिल जाएँ, तो वो भी करिए। इसलिए मैं तो कहूँगा कि बराबर खेलिए आप, ना तो सारा इन्वेस्ट ही कीजिए, कल का पता चला आप खाली होके बैठ गए, आपको आगे चांस मिल रहा तो कुछ नहीं कर पा रहे। मगर हर तरीके से सोचिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मगर हाँ, इतनी हाई रेट्स के ऊपर, मतलब ये प्रेशियस मेटल्स का, सोने का, चांदी का, चांदी तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि चांदी का क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बहुत है, ऐसा। और आगे जितनी भी चीजें हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज हुई, ऑटो इंडस्ट्री हुई इलेक्ट्रिकल वगैरह की, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे चांदी का बहुत यूज हो रहा है। तो चांदी की वैल्यू तो मेरा ख्याल है शायद उस हिसाब से ना गिरे, मगर सोने के बारे में तो मैं एटलीस्ट ये कहता हूँ कि आई एम डाउटफुल, क्योंकि सोना जो है या तो भाई शादी ब्याह में काम आता है, या फिर इस टाइम जो, मतलब वो जो, आप ये समझिए कि सेंट्रल बैंक का अट्रैक्शन बना हुआ है, जितनी भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं उनका मेन अट्रैक्शन बना हुआ है। हर कंट्री ये चाह रही है कि मैं सोना जितना इकट्ठा कर लूं पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। तो कंट्रीज तो लॉस बर्दाश्त कर लेंगी, मगर हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर जो सेंट्रल बैंक को कुछ हो गया तो समझिए वो तो कंट्री लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। मगर हम और आप जो आम इन्वेस्टर है, भैया वही कहा ना कि बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि उसकी लात हमारे ऊपर पड़ जाए सेंट्रल बैंक की। तो हमें, मतलब इन चीजों से बचना चाहिए कि उनके बड़ों के खेल में पता चला छोटे आम आदमियों का, पहलवानों की लड़ाई में आम आदमी पिस जाए। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा बार बार कि भैया बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई जी, चलते-चलते एक सवाल और बता दीजिए, आपका इतना लंबा जी समय रहा है, आप कई एक्सपर्ट्स को सुनते रहे होंगे, शुरू से सुनते होंगे, कुछ को जानते भी होंगे, कइयों की आप जी सलाह मानते भी होंगे। तो आपका अनुभव, मैं किसी का नाम नहीं चाह रहा कि आप किसी का नाम बताएँ, लेकिन हमारे दर्शकों को ये चीज़ आप समझा पाएँगे कि क्या ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये भी बायस्ड होते हैं? बिल्कुल हैदर में 100% बायस होते हैं, क्योंकि आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि वो ये कहते हैं कि गारंटी देते हैं। भैया मैं तो आपको साफ कहता हूं कि जो आदमी आपको गारंटी दे रहा है सब में बड़ा झूठा तो वही है, क्योंकि आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते, आप अपने आप को नहीं गारंटी दे सकते कि भैया मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं इसमें कमाई लूंगा। तो जब आप खुद अपने लिए सही, मतलब श्योर एंड शॉर्ट वे में कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि का प्रॉफिट हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, हम आपको इतना कमा के, भैया अगर जो तुम इतना कमा के दे रहे तो दुख, आप पब्लिक को क्यों कमा के दे रहे, आप खुद ही कमा लो भाई। आप टाटा बिरला जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको खुद ही पिछाड़ दो, आप क्यों पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं। अगर जो आप इतने जबरदस्त एक्सपर्ट, तो इसका मतलब ये है कि अपना काम चला रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनका, मतलब आप ये भी कह लीजिए आप उनका पेशा है भाई। अब ज़ाहिरा बात है हर आदमी अपने पेशे के एंगल से सोचता है। अब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारी का के एंगल से सोचेंगे, अब वो जो है इन्वेस्ट वाले गए हैं वो अपने एंगल से सोचेंगे। ऐसा ये तो हम आदमी है जो हमारा कोई भी वो नहीं है। हम तो जैसे आपने हमें कह दिया घर से बुला के कि भैया कुछ बता दो तो हम बता रहे, नहीं तो हम फिर अपने घर में बैठे। तो हम तो इसलिए भैया साफ बात करेंगे कि सब लोग हमारे बच्चों की तरह है, छोटे हैं। तो इसलिए भैया मैं तो बार बार यही कहूंगा कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि आप देखिए, आपने जैसे आप बता रहे थे भी कि आपने सर्राफे वालों से पूछा उनको लॉस हो रहा है।
और जो व्यापारी है वो भी इस टाइम डिस्टर्ब है। तो इस टाइम अनसर्टेनिटी तो है, तो मानना पड़ेगा। अब जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत वीक चल रही है, ऐसे में अगर जो 30 मार्का बनने की सोच रहे हैं तो आप ये समझिए सुसाइडल टेंडेंसी है। तो मैं तो बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा कि भैया सुसाइडल टेंडेंसी वाला आप प्रोग्राम एडॉप्ट कीजिए। वेट एंड वॉच कर लो। अभी कोई दुनिया भागी थोड़ा ही जा रही है, यंग है आप लोग, ऐसा टाइम बहुत है। आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं चलते चलते जरूर कहूंगा। शुक्रिया भाई जी, आपने हमें वक्त दिया इतना, और आगे भी चाहेंगे कि मार्केट की इसी तरह से आप सलाह गाइड करते रहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपकी बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि कई एक्सपर्ट भी हमारे चैनलों में आए हैं, लेकिन दर्शकों ने कहा कि भाई जी क्या समझते हैं, भाई जी क्या कह रहे हैं वो सुनाइए। तो दर्शकों, आपने जैसा कहा तो भाई जी ने आपको सलाह दी है, तो आप उनकी सलाह मानिए और अपने पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, उसे संभालिए, वो आप ही के काम आएगा। थोड़ी सी लालच कहीं आपको परेशानी में ना डाल दे। क्यों भाई जी, सही कह रहे हैं ना? भैया बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि मैं तो चलते चलते कहूंगा भैया, ऐसा हो सकता है आपको भाई जी पे भी यकीन ना आ रहा हो, तो मैं तो कहता हूँ आप खुद अपने जज बनिए। खुद आप मतलब ये सोचिए कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, आप खुद भी जज कीजिए। क्योंकि देखिए सब में बड़ा जजमेंट जो करता है आदमी अपने लिए खुद करता है। दूसरों पे आप डिपेंड, तो आप सबकी सुनिए, उसके बाद आप फाइनल आप करिए, क्योंकि यू आर द फाइनल अथॉरिटी टू इन्वेस्ट। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि फाइनल आप ही का वो चलेगा। एज आप मुझे भी आप कंसीडर मत कीजिए, सबको सुनिए, मगर आप ये देखिए कि आपके अपना कौन बन के बता रहा है और कौन आपको पेशे के हिसाब से बता रहा है। देखिए पेशे में तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी जो पेशे के हिसाब से चल रहा है वो अपने पेशे के बारे में पहले इंपॉर्टेंस देगा, बाद में आपके बारे में सोचेगा। तो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है भैया, ऐसा उनको हमने भी देखा है। अब आप एक बात बताइए कि ये एक्सपर्ट्स ही लॉस में क्यों चले जाते हैं? बिल्कुल अगर सही। जो इतने कॉन्फिडेंट है तो पता चलता है कि साफ फला है उसको इतना लॉस हो गया, फला उसको इतना लॉस हो गया, ऐसा इस लाइन के अंदर कैसे हो गया भाई लॉस? वो तो एक्सपर्ट है, हम तो आम आदमी है, हम तो बहुत छोटे से इन्वेस्टर है, तो वो इतना बड़ा लॉस कैसे बर्दाश्त कर ले? तो इसलिए भैया वही वाली बात है कि बड़ी चक्की के अंदर वो कहते हैं ना गेहूं के साथ साथ घुन ना पिसना बिल्कुल चाहिए। सही। तो हम तो अपने आप को घुन समझते हैं, तो घुन होने की वजह से आप अपने आप को बचाइए, कभी गेहूं के साथ पिस जाए। तो ये वाली बात मैं जरूर कहूंगा आपसे। शुक्रिया भाई जी, और तो इसी तरह से आपसे सलाह हम लोग लेते रहेंगे। तो दोस्तों, आज शुक्रिया भाई जी भाई, आपके शुक्रिया। साथ फिर आए और आपको एक इम्पोर्टेंट, आपसे जुड़ी हुई और आपके लिए जो ज़रूरी है वो बात बताई, तभी आपकी गुल्लक से गुड लक तक आप बनेंगे। तो इसी तरह से भाई जी हमारे साथ आते रहेंगे और आपको सलाह देते रहेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही और किसी। जी। आप ये भी जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको सही भी लग रहा है या नहीं, क्योंकि कभी मैं बिला वजह बोलता रहूं, आप लोगों को बताता रहूं और आप सोच रहे हो कि भाई ये बिला वजह बूढ़ा आके बोल देता है, परेशान करता है। तो आप ये भी फीडबैक दीजिए कि आपको सही लग रहा है तो मैं करूं, अदरवाइज मैं आगे आप लोगों को परेशान भी ना करूं। तो तो इसलिए आपको। आप, जी जी, जी जी बोलिए। तो ये फीडबैक जरूर चाहिए हमें भैया, प्लीज। तो आपको कैसा लगा? आप क्या कर रहे हैं? आपने गोल्ड जब इस तरह से बढ़ रहा था क्या किया? आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और भाई जी आपको उसका जवाब हमेशा देते आए हैं और आगे भी देंगे। तो शुक्रिया भाई जी, फिर होगी मुलाकात आपसे। तब तक शुक्रिया के लिए भाई, दोस्तों शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू जी, स्वतंत्र के थैंक यू साथ यूं भैया। ही बने रहिए, अपना साथ बनाते रहिए और हमें बताते जी, रहिए कि हमें और क्या करना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।